कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है कर्म योग, और इसके श्लोक संख्या 35 पे कल चर्चा कर रहे थे। तो इसके ऊपर आधा चर्चा हमने कल किया था और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, श्रेयान स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्व अनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। श्रेयान मतलब इट इज फार बेटर टू एग्जीक्यूट वंस ओन ड्यूटीज, अपने खुद के कर्तव्यों का स्वधर्म। तो इसमें हमने विस्तार से चर्चा किया था स्वधर्म। स्व का अर्थ क्या होता है? तो स्व का अर्थ होता है कि आत्मा, वास्तविक अर्थ तो ये है। तो इसलिए स्वधर्म का वास्तविक अर्थ हुआ आत्मा का जो धर्म है, भगवान के प्रति भक्ति करना, वो भगवान का सेवा करना, वो असली धर्म है। लेकिन जब तक ये भौतिक शरीर हमारे साथ में है, तो इस भौतिक शरीर से संबंधित भी कुछ कर्तव्य शास्त्रों में निर्धारित किए गए हैं। अलग अलग व्यक्ति किस वर्ण में स्थित हैं, यानी उनका कैसा स्वभाव है। कोई ब्राह्मण स्वभाव का है, कोई क्षत्रिय स्वभाव का है, कोई वैश्य स्वभाव का है, प्रवृत्ति भी बोल सकते हैं उसको। किस प्रकार की प्रवृत्ति है, इंक्लिनेशन है या कैरेक्टरिस्टिक्स उसका है, 3 गुणों के आधार पे। तो इसके अनुसार शास्त्र जो है रिकमेंड करते हैं, जो है अलग अलग प्रकार के स्वधर्म बताए गए हैं, जिसका पालन करके वो व्यक्ति प्रगति कर सकता है, भौतिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से, दोनों ही रूप से। क्योंकि अभी हमारे पास भौतिक शरीर भी है, इसको भी टेक केयर करना है, और साथ में आत्मा तो असली वस्तु है। तो दोनों के ही हित के लिए शास्त्र स्वधर्म को प्रदान करते हैं। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे बोल रहे हैं कि विगुणा, कल हमने जो चर्चा किया था उसको जस्ट मैं 2 मिनट में रिपीट कर रहा हूँ, ताकि कुछ नए भक्त आए होंगे तो वो लोग कनेक्ट कर सकें। तो विगुणा मतलब कि इस प्रकार के अपने कर्तव्य को पालन करने में अगर हमको कुछ तकलीफ आता है, हेजिटेशन होता है, संकोच हो सकता है, तकलीफ हो सकती है, या उसको पालन कर नहीं पा रहे हैं अभी कुछ कारणवश, अनर्थ है या हैबिट अब इनमें नहीं है, तो जो भी कारण हो उसको विगुणा बोला जाता है, यानी फॉल्ट के साथ कर रहे हैं। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं स्टिल वन शुड डू इट, इट इज फार बेटर, इट इज फार बेटर टू डिस्चार्ज वंस प्रिस्क्राइब ड्यूटीज इवन दो फॉल्टली। अपने खुद के स्वधर्म को करना, भले ही उसको करने में तकलीफ हो रहा है, वो ज्यादा अच्छा है देन अनदर्स ड्यूटीज परफेक्टली। यानी अगर कोई ब्राह्मण है तो अपने ब्राह्मण के कर्तव्य का पालन करे, वो ज्यादा उचित है, भले ही उसको करने में तकलीफ हो रहा है, बजाय कि किसी क्षत्रिय या वैश्य के कर्तव्य को वो करता है। तो अर्जुन के लिए यहाँ पे विशेष रूप से अर्जुन, क्योंकि ब्राह्मण की वृत्ति को स्वीकार करने के लिए तैयार है। अर्जुन ने बोला भी भैक्षम अपी लोके, कि मैं भिक्षा पा करके भिक्षा भिक्षा कर लेकर करके जीवन यापन कर लूंगा भगवान कृष्ण। आप मुझे ये सब राज्य नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ। तो भिक्षा लेने का अधिकार तो ब्राह्मण का है। तो अर्जुन बोल रहा है कि मैं ब्राह्मण का कर्तव्य कर लूंगा, ब्राह्मण बन जाऊंगा, मुझे युद्ध नहीं करना है। तो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं क्योंकि युद्ध करने में अर्जुन को क्या हो रहा है, जो है फॉल्ट नजर आ रहा है, या अर्जुन संकोच कर रहा है, हेजिटेट कर रहा है युद्ध ना करने के लिए। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं इट इज फार बेटर देन पर धर्मान स्व अनुष्ठितात, कि किसी दूसरे व्यक्ति के कर्तव्य को बहुत अच्छे तरीके से ही कोई न क्यों ना एग्जीक्यूट कर सके, उससे ज्यादा अच्छा है कि अपने कर्तव्यों का पालन करें। तो ये खुद के लिए भी, इंडिविजुअली भी, ये व्यक्तिगत रूप से भी ये लाभदायक है। और अगर कलेक्टिवली भी देखें, सामाजिक दृष्टिकोण से भी देखें, तो ये समाज के लिए भी लाभदायक है। क्योंकि अगर हर व्यक्ति अपने कर्तव्य को छोड़ करके किसी दूसरे व्यक्ति के कर्तव्य को करने लग जाएगा, तो फिर वो सिस्टम में गड़बड़ी हो जाएगी, सिस्टम वर्क नहीं कर पाएगा। क्योंकि ऑलरेडी असाइंड है, जैसे मान लीजिए एक टीम है, एक प्रोजेक्ट पे कोई काम कर रहा है, उस टीम में ऑलरेडी असाइन किया गया है कि ये जो कार्य है इस व्यक्ति को करना है, ये कार्य उस व्यक्ति को करना है। हालांकि कोई एक व्यक्ति हो सकता है जो किसी दूसरे के कार्य को अच्छे से कर सकता है, लेकिन अभी सिस्टम बन गया है,
पूरा सिस्टम, पूरा प्रोजेक्ट तभी सक्सेसफुल होगा जब हर व्यक्ति अपने अपने कार्य को करेगा। हाँ, जैसे उदाहरण के लिए अभी युद्ध क्षेत्र में जो है आर्मी बटालियन लेके चला गया है कमांडर, और वहां पे युद्ध करना है। अभी कमांडर का जो कार्य है वो अलग है, उसका दायित्व अलग है। जो जो सोल्जर है, फुट सोल्जर है, जो चलने वाले सोल्जर हैं, उनका कर्तव्य अलग है। जो टैंक को चलाने वाले सोल्जर है वो अलग कर्तव्य है। तो इस प्रकार से अलग अलग है। तो हो सकता है कमांडर जो है वो बाकी अन्य किसी सोल्जर के कार्य को अच्छे से कर सकता है, लेकिन उसको अपना पोजीशन, अपने कर्तव्य को छोड़ करके अगर किसी दूसरे के कर्तव्य को करने चलेगा तो उसका तो वैकेंसी क्रिएट हो गया ना। फिर वो उसको कौन भरपाई करेगा? वो तो दिक्कत हो जाएगा। तो अर्जुन यहाँ पे सोच रहे हैं, अपने आप को बस केंद्र में रख के सोच रहे हैं कि मैं अपना धर्म नहीं करूंगा। हाँ, मुझे इसमें तकलीफ हो रही है तो मैं ब्राह्मण बन के भिक्षा करके कर लूंगा। लेकिन अर्जुन के नहीं रहने से जो वैकेंसी क्रिएट होगी उसको भरपाई कौन करेगा? आखिरकार धर्म की तो रक्षा करना ही है, धर्म के लिए तो युद्ध करना ही है। नहीं तो क्या अधर्मी लोग को अलाउ कर देंगे? तो अर्जुन इस प्रकार से भगवान बोल रहे हैं कि श्रेयान स्व धर्म विगुणा पर धर्मात् स्वनुष्ठिता। अपने खुद के धर्म का कर्तव्य, धर्म मतलब कर्तव्य, ये हमेशा ध्यान रखिए। धर्म का मतलब क्या है? प्रिस्क्राइब ड्यूटीज। हालांकि इसको मिसअंडरस्टैंड करके कई लोग ये श्लोक का वो करते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। एनीवे वो भी जो भी है सही है। जैसे हिंदू धर्म की रक्षा के लिए ये श्लोक कोट करते हैं कई लोग, तो वो भी एक एस्पेक्ट बोल सकते हैं, इससे कनेक्टेड है थोड़ा। लेकिन एक्चुअली में धर्म यहाँ पे अर्थ हिंदू धर्म को बचाना या मुस्लिम धर्म को बचाना ये सब नहीं है। धर्म मतलब प्रिस्क्राइब ड्यूटीज। प्रिस्क्राइब ड्यूटीज ये शब्द सूचित करता है निर्धारित कर्तव्य। निर्धारित कर्तव्य मतलब जो सुपीरियर अथॉरिटी है और शास्त्र है, भगवान है, उनके द्वारा जो हमको कार्य करने के लिए बोला जाता है उसको प्रिस्क्राइब ड्यूटीज बोलते हैं। तो उसको करना वह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने कल चर्चा किया था, और ये इन जनरल ये मतलब हुआ। और हम लोग अपने जीवन में भक्त के कॉन्टेक्स्ट में अगर चर्चा करें तो ये हमने डिस्कस किया था कि भक्त के लिए स्वधर्म है कि वो हर परिस्थिति में भगवान का जो सेवा है, भगवान का जो नाम जप करना है, उनको सेवा करना, उनके बारे में कथा श्रवण करना, ये भक्त के लिए स्वधर्म है। तो उसको किसी व्यवस्था में इसको त्यागना नहीं चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। भले ही वो इसको अच्छे तरीके से ना कर पा रहा, विगुणः। विगुणः मतलब फॉल्ट के साथ हो रहा है, नाम जब अच्छे से नहीं हो पा रहा है, मन बहुत इधर उधर भटकता रहता है ना, तो हमको अपने तरफ से प्रयास करना है कि हम अच्छे से करें अपने कर्तव्य, इस कर्तव्य का पालन, जो वास्तव में केवल भक्त का ही नहीं, हर एक जीवात्मा का ये एक कॉमन स्वधर्म है। हर एक जीवात्मा का ये कॉमन है, ये स्वधर्म कर्तव्य, कि वो भगवान को जो है समर्पण करे, भगवान का स्मरण करे। कुछ लोग इसको जानते हैं और मानते हैं, उनको भक्त की कैटेगरी में भक्त बोला जाता है। और जो लोग इसको ना तो जानते हैं ना तो मानते हैं, या जानते हैं लेकिन मानते नहीं, पालन नहीं करते, तो वो अभक्त या नास्तिक की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन ये स्वधर्म तो हर किसी के लिए है। तो विशेष रूप से लेकिन भक्तों के लिए महत्वपूर्ण शिक्षा यहाँ पे ये है कि फॉल्ट होते हुए भी, और फॉल्ट अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। एक तो हमारे खुद के अनर्थों के कारण फॉल्ट होता है कि हम नहीं कर पा रहे हैं, और दूसरा अन्य जो हमारे आसपास रहते हैं, सगे संबंधी हैं और फ्रेंड सर्कल हैं, तो वो लोग हमको जो है फॉल्ट को बताते हैं या दोष इंगित करते हैं, या वो हमको हमारे जीवन में बाधक बनते हैं, तो उसके कारण भी विगुणः हो जाता है, यानी फॉल्टली जो है भक्ति के कार्य को होता है। जैसे उदाहरण के लिए एकादशी का व्रत पालन करना है, तो अभी किसी घर में केवल एक ही व्यक्ति है जो भक्त है, बाकी लोग भक्त नहीं है, तो बाकी लोग एकादशी पालन नहीं करने वाले हैं। तो वहां पे जो भक्त रह रहा है उसको एकादशी व्रत पालन करने में बहुत ही कठिनाई होगी, और बहुत सारे दोष उत्पन्न हो जाएंगे कि कई बार तो एकादशी नहीं भी हो पाएगा। तो ये सब झंझट में पड़ करके भक्त को ये नहीं सोचना है चलो छोड़ो यार, इससे अच्छा तो हम एकादशी व्रत पालन नहीं करते हैं, हमारे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। और मैं पूरा प्रयास किया भी, अगर मैं एकादशी व्रत पालन किया भी, लेकिन मेरे घर में सब लोग जो है एकादशी के दिन अनाज खाते हैं, कहीं ना कहीं कुछ टच हो जाएगा और फिर मेरा भी व्रत टूट जाएगा, तो इससे अच्छा मैं नहीं करता हूँ। लेकिन भगवान कृष्ण बोले नहीं नहीं, श्रेयांसो धर्मो विगुणः। आप अभी की परिस्थिति के अनुसार आप नहीं कर पा रहे हैं अच्छे तरीके से, कुछ दोष उत्पन्न हो रहा है, लेकिन डोंट वरी, आप अपने धर्म का, इस धर्म का पालन करिए। दैट इज फार बेटर टू डिस्चार्ज वंस ओन प्रिस्क्राइब ड्यूटीज। इस प्रकार से ये है। और जैसे कई बार कुछ भक्त लोग प्रश्न पूछते हैं कि हमारे घर पे तो
जो हमारे बाकी सगे संबंधी हैं वो भक्त नहीं है, वो लोग नॉनवेज भी खाते हैं, तो अब हम क्या करें? हाँ, तो अभी अभी क्या करें? आप जो बेस्ट कर सकते हो उस कंडीशन में रह के वो करना चाहिए। हाँ, अगर आपके बाकी सगे संबंधी हैं, उनको आप बोल सकते हैं कि आपको नॉनवेज बनाना ही है तो आप इसका सेपरेट बर्तन रखिए। हाँ, या आप अपने लिए भगवान को भोग लगा करके फिर प्रसाद पाने के लिए कुछ पात्र अलग रख लीजिए और आप अपना खुद का कुकिंग करिए। अभी चूल्हा तो अलग नहीं कर सकते, किचन तो अलग नहीं कर सकते। तो किचन सेम रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें फॉल्ट है, विगुणा है, भगवान स्वीकार कर रहे हैं विगुणा है, मतलब इसमें फॉल्ट है, ये दोष हो रहा है। लेकिन ये बेस्ट ऑप्शन यही है कि हम उसमें एडजस्ट करते हुए करें। त्याग देने से अच्छा ऑप्शन ये है, तो श्रेयान इस प्रकार से भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं। फिर ये नेक्स्ट दो लाइन में, स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह, कि अपने धर्म का पालन करते हुए अगर कुछ हानि हो जाए, तो दैट इज बेटर। डिस्ट्रक्शन इन द कोर्स ऑफ परफॉर्मिंग one's own duty is better than engaging in another's duties, for to follow another's path is dangerous। तो अपने खुद के कर्तव्यों का पालन करते वक्त अगर कुछ हानि हो जाए, या फाइनली निधनम, निधनम का मतलब है डिस्ट्रक्शन भी क्यों ना हो जाए, उस कार्य का हो जाए या अपना खुद का ही डिस्ट्रक्शन हो जाए, वो भी बेटर है, वो भी बेस्ट है। जैसे अर्जुन के लिए, अर्जुन यहाँ पे युद्ध कर रहे हैं, तो अर्जुन अपने धर्म को छोड़ करके ब्राह्मण वृत्ति लेना चाहते हैं, लेकिन भगवान बोल रहे नहीं नहीं, अपने धर्म को पालन करो दोष के साथ, वो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि अपने धर्म में रहते हुए मान लो अर्जुन तुमने फाइट किया, तो युद्ध करते वक्त हो सकता है तुम्हारा ही मृत्यु हो जाए, निधनम, तो वो भी श्रेय है, उससे भी तुम श्रेय प्राप्त करोगे। हाँ, या युद्ध करते वक्त तुम्हारा मृत्यु नहीं हुआ लेकिन हार गए, या सब कुछ लॉस हो गया, तब भी श्रेयस्कर है, तब भी अच्छा है। या जीत गए तब भी अच्छा है। तो हर कंडीशन में तुम्हारे हित के लिए है ये। क्योंकि अगर युद्ध क्षेत्र में युद्ध करते हुए तुम मृत्यु को प्राप्त करोगे, तो ऑलरेडी पिछले अध्याय में भगवान कृष्ण बोल चुके हैं, कि तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे, उन्नति करोगे। लेकिन अपने धर्म को, अपने इस कर्तव्य को छोड़ करके तुम जो सोच रहे हो ब्राह्मण के कर्तव्य को स्वीकार करने का, तो उससे तुमको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि तुम वो नहीं कर पाओगे। तो बिना योग्यता के किसी अन्य के कर्तव्य को कर लो, ये भी एक प्रिंसिपल है। कि अर्जुन जो क्षत्रिय है, क्षत्रिय जो है ब्राह्मण के एक लोअर प्लेटफॉर्म में होते हैं। तो जब तक ऐसे क्षत्रिय अपने स्वधर्म का पालन करके अपने आप को शुद्ध नहीं करते हैं, तो वो ब्राह्मणिकल स्टेटस पे नहीं पहुंचते हैं। यानी ब्राह्मणिकल जो ब्राह्मण की क्वालिटीज हैं, गुण को अर्जन नहीं कर पाते हैं, तब तक वो ब्राह्मण के कर्तव्य को कर नहीं पाएंगे, और करने का प्रयास करेंगे तो उसमें बहुत सारे दोष अपने आप उत्पन्न होंगे। तो इसलिए स्वधर्म है निधनम श्रेया पर धर्म, किसी अन्य के धर्म को पालन करना वो डेंजरस है। वो कभी भी बाउंस बैक कर सकता है, बाउंस बैक करके आपको ही उल्टा हानि पहुंचा सकता है, या अन्य लोगों को भी हानि पहुंचा सकता है। तो इस प्रकार से ये है। और भक्त के जीवन में अगर देखें, स्वधर्मे निधनम श्रेया, ये बड़ा सिंपल है। कि अगर कोई भक्त है, कितनी भी कठिन परिस्थिति आ रही है जीवन में, कितनी भी बाधाएं आ रही है, उन सब को सहन करते हुए अगर वो अपने धर्म का, कर्तव्य का पालन करते करते वो अगर मृत्यु भी हो जाता है, तो श्रेय है उसके लिए। क्योंकि अगर इस प्रकार से भक्ति के धर्म का पालन करते करते मृत्यु को प्राप्त करेगा, अगर भक्ति संपूर्ण हो गई है, तो भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है। और अगर सम कंप्लीट नहीं हुआ है, तो जैसा 6 चैप्टर में भगवान कृष्ण बोलते हैं कि उसको फिर नेक्स्ट बर्थ मिलेगा, और अच्छा शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट विजायते। योग भ्रष्ट अभिजायते, अभिजायते मतलब जन्म लेता है कौन? योग भ्रष्ट, इस भक्ति योग में जो भ्रष्ट हो चुका है, भ्रष्ट मतलब कि वो प्रयास तो किया लेकिन कंप्लीट नहीं कर पाया, या उसका पतन हो गया करने प्रयास करते वक्त भी। तो भगवान क्या बोलते हैं, ऐसे व्यक्ति को कैसा जन्म मिलता है? शुचि नाम श्रीमताम गेहे, गेहे मतलब घर में, शुचि नाम मतलब बहुत ही पवित्र ब्राह्मण या वैष्णव परिवार में जन्म मिलेगा। और श्रीमताम, श्रीमताम मतलब बहुत ही रिच, बहुत बड़े बिजनेसमैन, या जो इकोनॉमिकली बहुत अच्छे कंडीशन में है, तो वहां पे जन्म प्राप्त करेगा। हाँ, तो इस प्रकार से उसका कोई नुकसान नहीं है। जो कम भक्ति करके मृत्यु को प्राप्त करते हैं, तो उनको धनी परिवार में जन्म मिलता है। लेकिन जो ज्यादा भक्ति करके मृत्यु को प्राप्त करते हैं लेकिन भक्ति कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, दोनों ही केस में, तो ज्यादा भक्ति करने वाले को भगवान वैष्णव परिवार में जन्म देते हैं डायरेक्ट, ताकि उसका कोई रिस्क न रहे, बचपन से ही वो
केवल महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णवे बोल के ही प्रसाद खाएगा, भगवान को प्रणाम करेगा, कीर्तन करेगा, जप करेगा, तो इस तरह से निश्चित रूप में उसका ऑलमोस्ट फिर गारंटी हो जाता है कि वो भक्ति में आगे बढ़ ही जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से, लेकिन जो कंप्लीट कर लेते हैं तो वो डायरेक्ट भगवान के धाम को जा सकते हैं। और इतना ही नहीं, भगवान कृष्ण बताते हैं कि ये जो लोग हैं, जो भक्ति का प्रयास तो करते हैं लेकिन बहुत सारे दोष या बहुत सारे बाधाएं आने के कारण कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, तो मृत्यु के पश्चात उनको वो उच्च लोकों की प्राप्ति होती है, स्वर्ग इत्यादि लोकों को प्राप्त करते हैं वो। और वहां पे कई लाखों वर्षों तक भोग, जो ऐश्वर्य है उसमें, जो है भौतिक सुख को प्राप्त करने के पश्चात वापस से जब मृत्यु लोक में जन्म लेते हैं तो उनको फिर ऐसे धनी परिवार में जन्म मिलता है। तो इसलिए स्वधर्मे निधनम श्रेय, कि अपने धर्म का पालन करते हुए मृत्यु को प्राप्त करना भी श्रेष्ठ है, बजाय कि पर धर्म भयावह, डेंजरस है। पर धर्म मतलब जो हमारा धर्म नहीं, हमारा कर्तव्य नहीं है। तो भक्त का कर्तव्य क्या नहीं है? भक्त का कर्तव्य है कि भगवान के भक्ति योग में लगे। भक्त का कर्तव्य है कि वो पाप कर्मों से अपने आप को बचा के रखे, इंद्र तृप्ति की भावनाओं से अपने आप को बचा के रखे। ये भक्त के कर्तव्य हैं, यानी चार, फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स एंड चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण महामंत्र, ये भक्त के ड्यूटीज हैं, कर्तव्य हैं। तो जिसको पालन करने में कई बार संघर्ष होता है, हाँ, स्पेशली शुरुआत की अवस्था में होता है। लेकिन ये संघर्ष भी जो है डिपेंड करता है कि कब तक होगा। अगर कोई वास्तव में गंभीर है, भक्ति में बहुत गंभीरता से लेता है, तो वो कुछ ही महीने या कुछ साल में ही वो इन सब संघर्ष को पार हो जाता है। और फिर बड़ी आसानी से एटलीस्ट ये चार नियम जो हैं, फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, इनको पालन करना और 16 माला का कम से कम जप करना, ये तो आसान हो जाता है, इसमें कोई कठिनाई नहीं हो पाती है। लेकिन शुरुआत में संघर्ष को अगर सहन करते हुए कोई गंभीरता से लगा रहेगा तो इस अवस्था को प्राप्त कर सकता है। लेकिन अगर कोई ये सोचेगा कि अरे क्या फायदा हुआ, मैं इतना सब कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अल्टीमेटली तो मैं बार बार फेल हो जा रहा हूँ, मैं नियम नहीं पालन कर पाता हूँ। जैसे किसी का कोई बैड हैबिट है, भक्ति में आने के पूर्व वो कुछ गलत आदतें थी, स्मोकिंग करता था या ड्रिंकिंग करता था, नॉनवेज खाता था, या अवैध संबंध रहते थे, जो भी है चारों नियम में से कोई नियम को वो तोड़ते थे। तो अभी भक्ति में जुड़ गया है, जान गया, प्रयास कर रहा है चारों नियम का अच्छे से पालन करने के लिए, लेकिन पूर्व अभ्यास, पूर्व संस्कार होने के कारण कभी कभी वो वापस से फंस जाता है। तो कभी उस भक्त को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि इससे अच्छा तो है कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, हाँ, मैं इतने महीने से, इतने साल से कर रहा हूँ, फिर भी बार बार मैं फंस जा रहा हूँ। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं श्रेयांश स्वधर्मो विगुणः, कि आप प्रयास करो, अगर दोष है भी तो भी इट इज फार बेटर। लेकिन अगर आप सोचते हो कि मैं इसको त्याग देता हूँ, अपने स्वधर्म को छोड़ देता हूँ, और पर धर्म, दूसरा धर्म जो हमारा वास्तविक धर्म नहीं है, उसको अगर हम ले लेते हैं तो वो भयावह है, वो डेंजरस है, उनको और फंसा देगा इस भवसागर में, भवबंधन में। तो इसलिए तो अपने इस धर्म कर्तव्य का पालन करते हुए अगर कोई संघर्ष करते 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 उसका पतन भी हो जाता है, निधनम का मतलब मृत्यु भी है, निधनम का मतलब कि वो कर्तव्य का पालन करने का प्रयास कर रहा है लेकिन बीच बीच में कभी कभी वो पतन हो जाता है, वो नहीं कर पाता है, गिर जाता है, माया का प्रभाव आ जाता है। तो भगवान बोल रहे हैं कि फिर भी उसको वापस उठ करके पालन करते रहना चाहिए, दैट इज बेटर। हाँ, स्वधर्मे निधनम श्रेय। हाँ, उसको छोड़ के अपने कर्तव्य के, भक्ति को छोड़ देना, वो भयावह है, वो डेंजरस है, क्योंकि वो हमको वापस से जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा देगा। और न केवल जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसाएगा, बल्कि वो हमको वापस से फोर्स करेगा कि हम जो है, जो मनुष्य योनि के अलावा जो पशु पक्षियों की योनि है उसको प्राप्त कर सकते हैं। ये इतना डेंजरस, इसलिए भयावह भगवान यहाँ पे सब यूज कर रहे हैं। तो तात्पर्य प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, वन शुड देयरफॉर डिस्चार्ज हिज प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज इन फुल कृष्ण कॉन्शियसनेस रादर देन दोज प्रिस्क्राइब्ड फॉर अदर्स। तो अपने कर्तव्य को भगवत चेतना में रहते हुए करते रहना, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, ज्यादा अच्छा है, बजाय कि किसी दूसरे के कर्तव्य को पालन करना। हाँ, जैसे ये अभी तो मैंने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये कैटेगरी में डिस्कस किया, अर्जुन का एग्जांपल लेकर के, अर्जुन क्षत्रिय है, ब्राह्मण, यही यही लागू होता है कि भक्तों के समाज में कोई ब्रह्मचारी है, कोई गृहस्थ है। हाँ, तो कई बार कोई गृहस्थ भक्त होता है, तो अपनी घर गृहस्थी को भी संभालना प्लस भक्ति भी करना, बैलेंस ना कर पाने के कारण वो परेशान हो जाता है।
हाँ, तो दो एक्सट्रीम केसेस हो सकते हैं। वो या तो ये सोचेगा कि छोड़ो ये सब भक्ति उक्ति हमारे बस की बात नहीं है, हम जैसे माया में जीवन जीते थे पहले वैसे ही वापस से जीवन जीना चालू कर देते हैं। तो ये भी गड़बड़ है, परधर्म ये भयावह हो जाएगा, ये अच्छा नहीं है। या वो परेशान होकर के ये सोचता है कि ये सब अपनी घर गृहस्थी बहुत जंजाल है, इसको छोड़ के मैं कहीं चला जाता हूँ वृंदावन हरिद्वार, तो वो भी जंजाल है, उसमें भी वो फंस जाएगा। इसलिए भगवान यहाँ पे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं स्ट्रिक्टली कि वन शुड देयरफॉर डिस्चार्ज हिज प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज, अपने कर्तव्यों को कृष्णा कॉन्शियस होकर के यानी कृष्ण भावना भावित होकर के करते रहना चाहिए, भले ही उसमें कुछ दोष उत्पन्न हो रहे हैं। वो करने से धीरे धीरे जैसे जितनी मात्रा में शुद्धिकरण होगा उतनी मात्रा में वो जो है उन कर्तव्यों को फिर अच्छे तरीके से करना सीख जाएगा। इट्स मैटर ऑफ प्रैक्टिस। जैसे ये तात्पर्य को कल भी हम लोग करेंगे, तो अभी यहीं पे मैं विराम करूंगा एक छोटा सा एग्जांपल दे करके। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, तो उसको हैंड राइटिंग प्रैक्टिस कराया जाता है, लिखने के लिए बोला जाता है। तो एक पर्टिकुलर वे में जैसे बताया जाता है कि ऐसे लिखो, लिखना है ताकि उसका राइटिंग अच्छा हो। तो अगर वो उस तरह से बनाने में, लेटर्स को बनाने में उसको संघर्ष होता है, तो कई बार वो शॉर्टकट ढूंढता है, यानी वो तरीका ढूंढता है कि जिससे आराम से अच्छे से हो जाए, उससे राइटिंग गंदी हो जाती है। लेकिन टीचर है, पेरेंट्स उसको फोर्स करते हैं, नहीं नहीं आप इसी तरह से लिखो, इसी तरह से आपको फॉलो करना है, इसमें जैसा दिया है। हाँ, भले ही शुरू में संघर्ष हो रहा है, उसको स्ट्रगल हो रहा है क्योंकि नहीं कर पा रहा अच्छे से, लेकिन वो बेटर है कि जो प्रॉपर तरीका है उसको संघर्ष करते हुए करना ज्यादा अच्छा है। क्योंकि वो करते करते धीरे धीरे जब प्रैक्टिस होगा, अभ्यास होगा, तो वो अच्छी तरीके से कर पाएगा और अच्छी राइटिंग आ जाएगी। लेकिन अगर इजी के चक्कर में, जल्दी जल्दी कंप्लीट करने के चक्कर में गलत हाथ बैठा लिया, तो काम तो जल्दी हो जाएगा लेकिन फिर हाथ उसका गलत बैठ जाएगा। तो उसी प्रकार से भक्ति मार्ग में भी हमारे जीवन में बहुत सारे संघर्ष आने वाले हैं, स्पेशली जो शुरुआत की अवस्था में जो भक्ति प्रयास करते हैं। लेकिन उनसे घबराना नहीं चाहिए, उनसे डरना नहीं चाहिए, या उनको छोड़ना नहीं चाहिए। भगवान का यहाँ पे मूल संदेश यही है कि अगर दोष हैं भी, दोष आ भी रहे हैं, तो उन दोषों को कैसे रेक्टिफाई करना, ये प्रयास करते रहना है और साथ में आगे बढ़ते रहना है। ये चिंता ज्यादा ना करते हुए कि ये मैं दोष कर रहा हूँ तो इससे अच्छा तो मैं ना करूँ, तो ये उचित नहीं होगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग इन पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। यस मुकेश प्रभु जी। मुकेश प्रभु सुन पा रहे हैं? हरे कृष्णा। प्रभु जी, क्वेश्चन था कि अभी आपने बताया कि जैसे जैसे आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही आ रही। हाँ, जैसे आपने बताया कि अर्जुन मतलब रेडी नहीं था, मतलब वो क्षत्रिय था और ब्राह्मण का काम करने के लिए रेडी था, तो मतलब उनकी जो जगह थी वो कौन भरेगा, ऐसा कुछ था। तो मतलब उन्होंने तो भगवान ने समझा दिया, लेकिन हम संसार से हैं तो हमारा भी मतलब फैमिली की और मतलब और समाज की तरफ और से और देश की ओर से हमारा भी कुछ कर्तव्य रहता है। मतलब हमने भी मनुष्य जीवन लिया दिया है भगवान ने, तो मतलब कुछ ना कुछ कर्तव्य तो हमारा देश प्रति, समाज प्रति के या दुनिया के प्रति रहेगा। तो उसमें हम थोड़ा बहुत इधर उधर होते हैं, तो उसमें दोष लगता है कि क्या होता है, मतलब ये जानना था। हाँ, तो उसमें दोष हो सकता है और रहता है, लेकिन उसका सोल्यूशन ये नहीं होता कि हम वो कर्तव्यों को छोड़ दें। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे रिकमेंड कर रहे हैं कि दोष रहते हुए भी हमको उन कर्तव्यों का पालन करने का प्रयास करते रहना चाहिए, भगवान की चेतना में रहते हुए। प्रभुपाद जी तात्पर्य वही लिख रहे हैं। तो वो पालन करते करते वो दोष मुक्त हो जाएगा धीरे धीरे, और आप अच्छे से कर पाएंगे। क्योंकि अगर दोष को देख करके हमने अगर कर्तव्य को छोड़ दिया, तो वो अपने आप में एक ज्यादा बड़ा दोष हो जाएगा। तो मतलब वो करते ही रहना चाहिए कि वो टाइम हमारे मतलब मन में, मतलब आप एकदम ऑनेस्ट है तो आपके मन में ये रहेगा कि भाई मेरी जो जिम्मेदारी थी मतलब वो मैं 100% नहीं दे पाया। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि ठीक है कि भाई मतलब वही कृष्ण भाव में रह के हमको कंटिन्यू कर्म करते रहना चाहिए, राइट? वही है ना कहने का यस। तात्पर्य? हाँ हाँ राइट, हमारा जो कर्तव्य है, निर्धारित कर्तव्य है, उसको हमको करते रहना चाहिए, भले ही उसमें दोष दिख आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो करने से ही हम सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं। और प्रभु जी, आपने ये बताया कि हर कर्म मतलब कृष्णा भावना में रह के करना चाहिए।
तो मतलब हम मतलब ये पाथ पे हम चल रहे हैं तो कभी कभी मतलब बहुत कम रहते हैं कि एक मोमेंट आता है कि हम है भगवान के साथ, और एक फिर मतलब दुनियादारी के साथ, मतलब जैसे ऑफिस के या फिर क्लाइंट के साथ ये वो, तो हाँ, मतलब तब ओके वो ओके, समझ मतलब तो अचानक उसके, नहीं आता है कि यार, तो मतलब कैसे यस हम यस, 24। हाँ समझ गए। तो उसी के लिए ही हमारे आचार्यों ने जो बेस्ट मेथड यही दिया है, साधना भक्ति उसी चीज के लिए। अगर हम साधना भक्ति को जितना गंभीरता से करते हैं, तीव्रता से करते हैं, तो हम हर हर समय इस भगवत चेतना में बने रहेंगे, कृष्ण चेतना में बने रहेंगे। स्पेशली जो मॉर्निंग प्रोग्राम है, श्रील प्रभुपाद जी ने इसलिए इंट्रोड्यूस किया कि मॉर्निंग में अगर कोई भक्त अच्छे से अपने 16 माला का जप कंप्लीट कर लेता है, हाँ, और एटलीस्ट एक कथा को सुनता है, भागवत कथा सुनता है, फिर जाकर के अपने ऑफिस में काम करे, जो अपने जो भी घर गृहस्थी के कार्य हैं, तो वो जो है हमेशा वो चेतना बनी रहेगी। और ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है। ऐसा नहीं कि 2 दिन 10 दिन 1 महीने 2 महीने में कोई इसको प्रैक्टिस करेगा तो उस स्टेज पे आ जाएगा। तो लेकिन ये अगर करता रहेगा कोई मॉर्निंग प्रोग्राम अच्छे से अपना 16 माला का अच्छे से जप, और फिर बाकी जो दिन के कार्यक्रम है ये सब करके, तो धीरे धीरे उस चेतना में वो स्थित हो जाएगा। ओके प्रभु, थैंक यू, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस प्रतिज्ञा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। प्रभु जी, हरे कृष्ण। आपने एक्सप्लेनेशन में बोला था कि अगर कोई अपनी भक्ति कंप्लीट नहीं कर पाता है मतलब इस जन्म में, तो वो उसको नेक्स्ट जो उसका बर्थ होगा वो एक अच्छी फैमिली में होगा, मतलब हर तरीके से हर एस्पेक्ट में वो फैमिली अच्छी होगी। तो प्रभु जी कैसे, मतलब भक्ति कंप्लीट करने का मतलब क्या है? हाँ ओके, बहुत अच्छा प्रश्न। भक्ति कंप्लीट करने का मतलब है कि एट द टाइम ऑफ डेथ, मृत्यु के समय, अगर कोई भगवान को स्मरण करते हुए, माम एकम शरणम व्रज, जो भगवान गीता के आखिर अंतिम में जाकर बोले, इफ वन कैन रिमेम्बर कृष्णा एट द टाइम ऑफ डेथ, ओनली कृष्णा, इफ वन कैन ओनली रिमेम्बर कृष्णा, तो वो कंप्लीटनेस है। अगर मृत्यु के समय में कोई कृष्ण को भी थोड़ा स्मरण किया और साथ में भौतिक आसक्ति भी थी, तो यानी कंप्लीट नहीं हो पाई, लेकिन भगवान उसको फिर अच्छा मौका देंगे कि तो और वो वापस से प्रगति कर सके। ठीक है। तो वो मृत्यु के समय पे डिसाइड होता है। लेकिन वो मृत्यु के समय जो है, केवल उसके लिए पूरा लाइफ प्रिपरेशन करना होता है। पूरे लाइफ जो भक्ति करता है तो उस इस तरह से वो मृत्यु के समय चेतना वैसी बन पाती है। ओके। प्रभु जी, मतलब हम, मतलब मैं पर्सनली कैसे जानूं कि मतलब आई एम ऑन द राइट पाथ टू कंप्लीटिंग माय भक्ति? हाँ, तो अभी आप भक्ति करते रहिए, साधना करते रहिए, आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा। क्योंकि जीवन अभी बहुत शेष बचा है हम सबका, एटलीस्ट आपका, हम लोग का, तो हम लोग युवा हैं, तो हमारे पास काफी जीवन शेष बचा है। तो जीवन में ऐसी परिस्थितियां आने वाली है हमारे लाइफ में कि हम वहां पे टेस्ट हो जाएगा, पता चल जाएगा कि अभी हम कितना कृष्णा भावना भावित हुए हैं और कितना हमारा भौतिक आसक्ति भी बना है। तो जैसे ही पता चलेगा तो फिर वापस से हमारी भगवान के प्रति शरणागति की तीव्रता को बढ़ा देना है। इस तरह से प्रैक्टिस करते करते मृत्यु तक हमारे पास एक टास्क दिया है गया है। डेथ इज द फाइनल एग्जाम। और अगर उसको हमने पास कर लिया तो नो मोर बर्थ, बैक टू वैकुंठा। और अगर फेल हो गए तो अगेन वन मोर चांस। कृष्णा इज वेरी मर्सीफुल, ही विल गिव वन मोर चांस। Prepare again and again, reappear for the final exam. And if you again complete this exam, you go back to Vaikuntha, otherwise again reappear. तो कृष्णा भगवान बहुत दयालु हैं, बार बार हमको चांस देते रहेंगे। इसलिए ये कृष्णा कॉन्शियसनेस का जो भक्ति का मार्ग है, ये बड़ा बहुत ही वंडरफुल है। इसमें कोई नुकसान नहीं है। ये कोई करता रह सकता है, करता रह सकता है, भगवान बार बार चांस देते हैं। ओके, समय हो गया है, लेकिन थैंक यू बहुत प्रभु सारे जी। प्रश्न हैं, तो क्या करना है, 4 हाथ और खड़े हैं। प्रभु जी मुझे भी नेक्स्ट पूछना प्रभु है। जी, नेक्स्ट क्लास में किसी का अगर अर्जेंट क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। हाँ प्रभु जी, मेरा थोड़ा सा था क्वेश्चन ऐसा है, जैसे हम भौतिक चीजों में, भौतिक आसक्तियों में फंस जाते हैं और डिसीजन लेने में बहुत डिफिकल्टी हो जाती है कि हमको अभी यहाँ से बंद करके आध्यात्मिक जीवन में भक्ति करना चाहिए। तो ये मन की जो सिचुएशंस को चेंज करके हम इसको भक्ति में कैसे लाए, और भक्ति का स्पीड इसके कम लिए करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए? इसके लिए क्या है, आध्यात्मिक बल की आवश्यकता है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की आवश्यकता है। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ रहेगा तब हम जो है कुछ डिसीजन ले पाएंगे, और उस डिसीजन पे हम अमल कर पाएंगे। क्योंकि भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जो डिसीजन लेना है, यानी आपको माया को, भौतिक आसक्ति को ना कहना है। और ना कहने के लिए क्या है,
बल चाहिए, आध्यात्मिक बल चाहिए। और आध्यात्मिक बल आपको प्राप्त होगा जितना आप तीव्रता से अच्छे से साधना भक्ति करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण अंग है साधना भक्ति का हरिनाम का जप करना ध्यान पूर्वक, वो भी सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में अगर कोई ध्यान पूर्वक जप करता है तो उसका आध्यात्मिक बल उतना ही बढ़ेगा और उतना ही फिर वो योग्य बनेगा, योग्यता प्राप्त करेगा कि ये भौतिक आकर्षण को ना कहने के लिए। ओके।